रहता है कि हमारे धर्म में क्या मना है और क्या नहीं। पाप करना हर धर्म में मना है। हिंदुओं में क्या बोलते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। मुसलमानों में क्या कहते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। सिखों में क्या कहते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। ईसाइयों में क्या कहते हैं, पाप करो, बिल्कुल नहीं। पाप तो अलाउड ही नहीं है कहते हैं। और ये जितना भी पाप हो रहा है ये अज्ञानता की वजह से हो रहा है। मुसलमान बकरे काट रहे हैं अज्ञानता में, हिंदू बकरे काट रहे हैं अज्ञानता में, मुस्लिम हिंदू हुए सिख भाई बकरा झटका रहे हैं अज्ञानता में, ईसाई मांस खा रहे हैं, ये अज्ञानता है। ये धर्म नहीं कहता है इनका। धर्म तो कहता है प्रेम करो, धर्म कहता है दया करो। जहां दया तहां धर्म है। कबीर साहब ने भी यही कहा कि अगर तुम धार्मिक भी होना चाहते हो तो पहला फार्मूला है कि दया करो, और तुम्हारे दिल में दया ही नहीं है, निर्दयी हो, तो काहे के धार्मिक पुरुष हो भाई। इसलिए सबसे पहले तो पवित्र ज्ञान में आना ही पड़ता है, सबको आना पड़ता है। पूजा पाठ, हवन यज्ञ, मंत्र जाप, ये सब पवित्र ज्ञान है। लेकिन इसके आगे एक ज्ञान और है। जैसे आंगनबाड़ी जाना जरूरी है, आज कोई डॉक्टर बना बैठा है उसको भी पूछ लेना, डॉक्टर साहब कभी आंगनबाड़ी गए थे क्या, कभी एलकेजी यूकेजी नर्सरी में गए थे क्या बोलेगा वो, कभी नहीं गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो भी यही बोलेगा, हाँ मैं गया था, लेकिन कुछ सालों के लिए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया, और अंत में जाके मैंने डॉक्टरी कर ली, मैं डॉक्टर बन गया। मैंने इंजीनियरिंग कर ली, मैं इंजीनियर बन गया। मैंने साइंटिस्ट बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया। ऊंची पढ़ाई करके। वो आंगनबाड़ी वाली पढ़ाई से नहीं बना। आज भी कोई आंगनबाड़ी पढ़ के अगर पढ़ाई छोड़ दे और सोचे कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। इंटरव्यू में पूछा जाएगा, हाँ भाई क्या पढ़ के आए, तुम कहोगे कहां से कबूतर, कहां से खरगोश, कहां से गमला। पहले तो हंसेगा और कहेगा दा से दरवाजा, ना से निकल। ये तेरे बस की बात नहीं है यहाँ पे, समझो। यानी तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, तुम्हें तरक्की करनी ही पड़ेगी। तो कैसे करोगे, मूल ज्ञान को समझ के। पवित्र ज्ञान बहुत समझ लिया, इन कबीर पंथियों ने बहुत समझा दिया, इन पंडित जी, मौलवी जी, इन भाई लोगों ने खूब समझा दिया। अब मूल ज्ञान को समझना है। मूल ज्ञान का मतलब होता है आत्म ज्ञान। आत्म ज्ञान, पवित्र ज्ञान का मतलब होता है किसी और की पूजा करना। राम जी की कर लो, श्याम जी की कर लो, हनुमान जी की कर लो, कृष्ण जी की कर लो, काली माता की कर लो, वाहिगुरु की कर लो, अल्लाह की कर लो, गॉड की कर लो। तुम किसी और की पूजा कर रहे हो। और मूल ज्ञान का मतलब होता है सबकी पूजा छोड़ के अपनी आत्मा को खोजना। जब अपनी आत्मा को खोजोगे तो उसी आत्मा में परमात्मा का वास है। वो को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, यानी मैं तेरी आत्मा में विराजमान हूं। जैसे तिल में तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। यानी हमारा परमात्मा कहाँ है, हमारी आत्मा में विराजमान है, आत्मा में। इसलिए साहिब ने कहा दूसरों की पूजा छोड़ और अपनी आत्मा की खोज कर। अरे जब लगना चीन होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोए। ये ऐसा भेद है जो काया से न्यारा है, यानी इसमें काया की पूजा नहीं होती। और इस संसार में जितनी भी पूजा हो रही है सब काया की पूजा हो रही है। जितने भी भगवान हैं सबकी दो आंख, दो कान, एक नाक, चेहरा, बाल, खाल, हड्डी, मांस, खून, यही है।
इसी की पूजा चल रही है। और पूजा करनी किसकी थी? आत्मा की। गीता में भी यही समझाया गया। गीता पढ़ते रहे, आज 5000 साल कहते गीता बोले हो गया, 5000 साल में भी नहीं समझ में आया कि गीता क्या कह रही है। क्या कह रही है गीता? हे जो इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक सत्य और एक असत्य। असत्य तो ये संसार है, ये 5 तत्व असत्य हैं, ये बनते और बिगड़ते हैं, ये पल पल बदलते हैं, ये सदा एक से नहीं रहते। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। ये ज्ञान बताया गया गीता में। आत्मा के बारे में भेद समझाया गया और हम लोग क्या करने लग गए? आत्मा का भेद तो जाना नहीं और पत्थर की पूजा को अपना धर्म मान बैठे। पत्थर को भगवान मान लिया, लेकिन अजन्मी आत्मा को, जिसे कोई जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसको कूड़े डाल के फेंक रखा है, बिल्कुल किनारे कर रखा है, उसकी तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। और नाशवान पत्थरों को भगवान बना बैठा है। कितनी दुविधा है, कितना बड़ा ज्ञान है। अध्याय 3 17वां श्लोक गीता में पढ़ो क्या लिखा है। पढ़े लिखी जनता है आज, सब पढ़े लिखे हैं। पढ़ो क्या लिखा है। अध्याय 3 17वां श्लोक मोबाइल में सर्च करो, देखो जरा अध्याय 3 17वां श्लोक, देखो क्या कहते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में जाने की जरूरत ही नहीं है। उनको कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ परिक्रमा नाम जाप करने की जरूरत ही नहीं है। उन्हें किसी प्रकार भी कोई भी धार्मिक कर्म कांड करने की जरूरत ही नहीं है। किनको? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। अरे यहां तो कोई जानता ही नहीं है आत्मा होती कैसी है। आत्मा का नाम सुना है किसी ने? किस किस ने सुना? हाथ खड़ा करो। जो हाथ भी नहीं खड़ा कर रहे हैं। आत्मा का नाम सुना है पूरे जीवन में? एक बार भी सुना हो आत्मा? तो मैंने ही बोल दिया। आत्मा क्या समझ में आया सुन के? अभी मैं कहूं कुत्ता, सबके समझ में आ जाएगा कि ये किसी कुत्ते की बात चल रही है। मैं कहूं शेर, अभी समझ में आ जाएगा, अच्छा शेर की बात चल रही है। मैं कहूं पानी, अभी समझ में आ गया कि पानी की बात चल रही है। मैं कहूं आग, सबके समझ में आ जाएगा आग की बात चल रही है। मैं कहूं आत्मा, अब क्या समझे? समझ में आया किसकी बात चल रही है, कैसी होती है आत्मा? शेर को देख लिया, कुत्ते को देख लिया, आग को देख लिया, पानी को देख लिया, सारे संसार को देख लिया, नाम लेते ही समझ में आता है कि कैसा है वो जिसका नाम लिया जा रहा है, आत्मा। क्या समझ में आया? कितनी लंबी है, कितनी छोटी है, मोटी है कि नाटी है, गोरी है कि काली है, गोल है कि त्रिकोण है कि षटकोण है कि चाकोर है, ठंडी है कि गर्म है, कुछ नहीं पता। और आत्मा रहती कितनी देर आपके साथ? 24 घंटे में से कितने घंटे रहती है आत्मा तुम्हारे पास? 23 घंटा, 1 घंटा चली जाती घूमने। 24 घंटे, 24 घंटे जो चीज तुम्हारे पास है तुम्हें उसका एहसास ही नहीं है कि वो है क्या। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, मौत आ गई, 120 साल का बाबा हो गया, उससे पूछोगे ना बाबा आत्मा कैसी होती है, तेरे पास भी है, मेरे पास भी है, थोड़ा बता दे। देखो क्या बताएगा। अरे बेटा मैं तो राम राम जपता रहा, अरे बेटा मैं तो अल्लाह अल्लाह जपता रहा, मैं तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपता रहा, बेटा मुझे नहीं पता आत्मा कैसी होती है। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञानी गुरु कभी मिला ही नहीं, मिला ही नहीं। अगर आत्मज्ञानी गुरु मिल जाता तो सारे संसार से दूर करके वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान समझा देता। फिर तुम्हें ये मंत्र जंतर पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ती। फिर एक ही काम करते जो गीता में समझाया गया। अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन अपनी आत्मा में रमण कर। बस इतना सा काम है। अगर इतना काम समझ में आ गया होता तो कबीर साहब को इस दुनिया में आने की जरूरत ही ना पड़ती। यही तो कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए
और सुरत समाए शब्द में वाको कालना खाए।